नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह बोले, बंगाल में माँ माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण में बदला, भतीजे को सीएम बनाना चाहती है ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, बंगाल में अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को 10 साल पहले माँ माटी व मानुष के नारे पर वोट दिया गया था, लेकिन 10 साल में ये बातें तुष्टीकरण की सियासत में बदल गई। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी का लक्ष्य है कि वह अगले कार्यकाल में अपने भतीजे को यहाँ का सीएम बना दे, लेकिन यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों ने कांग्रेस, वाम दलों और टीएमसी को मौका दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का लक्ष्य है कि वह अगली सरकार में अपने भतीजे को सीएम बना दे। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ पर 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार से कहना चाहते हैं कि वह केंद्र की सरकार को लोगों तक पहुंचाए। केंद्र की सरकार की योजनाओं का सबसे बुरा हाल बंगाल में ही दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का ऐलान, सीएए हिंसा के आरोपियों की सूची देने पर इनाम की घोषणा। जी हां दोस्तों, संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले के आरोपियों के पोस्टर एक बार फिर जारी किए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने राजधानी के कई थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें वाले पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 अलग पोस्टर जारी किए हैं। एक पोस्टर में उन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर और पते हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, जबकि दूसरे में वे प्रदर्शनकारी हैं जो फरार तो हैं लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। इन पोस्टरों पर यह भी लिखा गया है कि इन प्रदर्शनकारियों की जानकारी देने वालों को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उर्मिला मातोंडकर को एमएलसी बनाएगी शिवसेना, राज्यपाल के पास भेजा नाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद का सदस्य बनाने की तैयारी में है। सरकार ने उनका नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार ने राज्यपाल के पास 12 नामों की सूची भेजी है। इन्हें राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद भेजा जाएगा। महाविकास आघाड़ी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। तीनों ही पार्टियों के 4-4 नेताओं का नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा गया है। आपको बता दें दोस्तों, उर्मिला मातोंडकर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी। पार्टी ने उन्हें मुंबई नॉर्थ से टिकट दिया था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फटेगा तो पूरा घर जलेगा, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में दिखाया प्रेशर कुकर वाला डर। जी हां दोस्तों, पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर हमला किया और कहा कि लोगों की आवाज दबाकर प्रेशर कुकर जैसा हालात बन गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब कुकर फटेगा तो पूरा घर जलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक समय आएगा जब केंद्र सरकार खुद लोगों से हाथ जोड़कर पूछेगी कि आपको विशेष दर्जे की बहाली के अलावा क्या चाहिए। मुफ्ती ने हिरासत से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली रैली में कहा, केंद्र सरकार ने लोगों की आवाज को दबाया और वह उन्हें बात नहीं करने दे रहे हैं। पीडीपी चीफ गुरुवार को यहां पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में भाग लेने पहुंची, जो शनिवार को प्रस्तावित है। इसकी अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली और बंगाल के बाद कर्नाटक में भी दीपावली पर बैन रहेगा फटाखों का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा है कि दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन रहेगा और राज्य सरकार इस बारे में आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महामारी के संक्रमण के चलते पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि हमने पटाखों को बैन करने के बारे में विचार विमर्श किया है। यह फैसला लिया गया है कि दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। राज्य सरकार इस बारे में जल्द ही आदेश जारी करेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महामारी और इससे संबंधित कारणों को देखते हुए इस बार दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस महामारी और प्रदूषित हवा के चलते कई राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने भी दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जल्द ही छोटे शहरों में दौड़ेगी मेट्रो नियो, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो की सफलता के बाद अब सरकार की नजर छोटे शहरों पर है। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में मेट्रो नियो चलाने की योजना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही मेट्रो नियो को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकता है। केंद्र सरकार ने मेट्रो नियो के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत टियर 2 या टियर 3 शहरों के बाहरी हिस्सों में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो नियो दौड़ेंगी। योजना के मुताबिक ऐसे शहर जिनकी आबादी 5 लाख है वहां मेट्रो नियो को चलाया जाएगा। मेट्रो नियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सिस्टम को बनाने से लेकर इसके ऑपरेशन, संचालन और मेंटेनेंस की लागत सामान्य मेट्रो से काफी कम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में आंग सान सू की पार्टी के सत्ता में वापसी के आसार, रविवार को डाले जाएंगे वोट। जी हां दोस्तों, म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए वहां के नागरिक रविवार को वोट डालेंगे। विश्लेषकों के मुताबिक आंग सान सू की पार्टी के दोबारा जीत हासिल करने की संभावना है। हालांकि इस महामारी के चलते अब की बार वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के आसार हैं। आपको बता दें कि वहां 3.7 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। दरअसल वर्ष 2015 में 5 दशकों से चल रहे सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने मतदान प्रक्रिया में खुलकर हिस्सा लिया था और नोबेल पुरस्कार विजेता की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। अब की बार भी उनकी पार्टी के सत्ता में वापसी के आसार हैं, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को स्थापित करने में विफल रही। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जीत के बेहद करीब पहुंचे बाइडेन, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में हुई मजबूत पकड़, नतीजों के लिहाज से अहम है ये 5 राज्य। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में और ज्यादा जमीनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके साथ ही बाइडेन इस दौड़ में व्हाइट हाउस के और करीब पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक बाइडेन के खाते में 253 इलेक्टोरल वोट आए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 214 के आंकड़े पर ही बने हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों के लिहाज से 5 राज्य अहम बन गए हैं। इन प्रांतों के नतीजों पर निगाहें टिकी है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा और अलास्का में मतों की गणना जारी है। ज्यादातर प्रांतों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन इन 5 प्रांतों में मामला अटका हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए इस देश का बड़ा ऐलान, कट्टरपंथी मस्जिदों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दे दिया है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में सोमवार को हुई गोलीबारी में आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने कहा है कि वियना में पुलिस की गोली से मारा गया संदिग्ध बम बेल्ट पहने हुए था और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि वह ISIS का आतंकवादी था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं पुतिन, जनवरी में छोड़ सकते हैं राष्ट्रपति पद। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। खबर है कि पुतिन पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं और अब हालात यह है कि वो जनवरी में राष्ट्रपति पद भी छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 68 वर्षीय पुतिन की हालत बिगड़ती देख उनकी 37 वर्षीय प्रेमिका ने उनसे अब रिटायर हो जाने की प्रार्थना की है।
बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुतिन की टांगें असामान्य रूप से कांप रही थी और वो हाथों के जरिए इस चीज को छिपाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। अखबार में छपी खबर के मुताबिक पार्किंसंस का पुतिन के शरीर पर काफी बुरा असर हुआ है और उनकी उंगलियां, पैर और आईब्रो की हरकतों से ये अब स्पष्ट होने लगा है। पिछले दिनों कानून लाया गया था जिसके मुताबिक पुतिन जीवन भर सीनेटर बने रह सकते हैं। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही वो रिटायर होने की तैयारी में हैं। इस कानून के मुताबिक पुतिन को जीवन भर हर मामले में लीगल इम्यूनिटी मिल जाएगी। आरटी के मुताबिक इस तरह के कानून से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस में जल्दी सत्ता हस्तांतरण देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाबा का ढाबा, वायरल वीडियो करने वाले यूट्यूबर गौरव पर फ्रॉड करने का मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, बाबा के ढाबा का वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव वसान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 420 का मुकदमा दर्ज किया है। गौरव के खिलाफ यह मुकदमा खुद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने दर्ज कराया है। मालवीय नगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में बाबा ने आरोप लगाया है कि मदद के लिए आए पैसों में गौरव ने हेरफेर किया है। बाबा का आरोप है कि उन्हें लोगों से पता चला है कि मदद के नाम पर करीब 20 लाख रुपए आए हैं। इसी को लेकर कांता प्रसाद ने 31 अक्टूबर को गौरव वासन के खिलाफ मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि गौरव वासन ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अक्टूबर में गौरव ने उनसे संपर्क किया, उनके व्यापार को प्रमोट करने के लिए वीडियो शूट किया, जिसके बाद आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट स्वाड ऑफिशियल से वीडियो को अपलोड किया और पैसे डोनेट करने की बात कही। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने दुनिया भर के नेताओं को चेताया, कहा अगली महामारी के लिए रहें तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की मौत हुई है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अगली महामारी कब आएगी यह किसी को नहीं पता, मगर उससे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगामी महामारी को लेकर दुनिया भर के नेताओं को चेताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान शुक्रवार को विश्व नेताओं से कहा है कि वे अगले महामारी की तैयारी करें। विश्व स्वास्थ्य सभा की यह बैठक वर्चुअल हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा है कि हमें अब अगली महामारी की तैयारी करनी चाहिए। हमने इस साल देखा है कि मजबूत स्वास्थ्य आपातकालीन बुनियादी ढांचे वाले देश कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और इस पर काबू पाने में तेजी से कार्य करने में सक्षम हैं। WHO ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि एक स्थिर दुनिया की नींव तभी संभव है जब देश कोई स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान देगा। अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने कहा है कि कोरोना महामारी एक तरह से रिमाइंडर है जो हमें याद दिला रहा है कि स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की नींव है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बनी रहेगी। इसके चलते तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में भी मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है। वहीं दक्षिणी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना रहेगा। उत्तर भारत के बाकी शहरों में भी प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों तेल कंपनियों ने आज भी जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले फिर महंगा हुआ सोना, 2000 रुपए चमकी चांदी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी लगातार तीसरे दिन भी महंगे हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी आई थी। शुक्रवार को सोना 791 रुपए है। चांदी के भाव में 2000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 791 रुपए बढ़कर 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2147 रुपए की बड़ी छलांग के साथ 64,578 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते
हैं अगली बड़ी खबर। अगले 9 महीनों में बंद हो सकती है घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां। जी हां दोस्तों, बीमारियां लंबे समय से घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को जल्द से जल्द बंद करने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस ला सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस गाइडलाइन में जमीन बेचने की जिम्मेदारी NBCC जैसे एजेंसी को नहीं देने का प्रस्ताव किया जा सकता है। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया था कि नीति आयोग ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इस आधार पर सरकार ने 2016 से 34 कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। बीमारियां लंबे समय से घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती है। जिन कंपनियों पर फैसला हो चुका है उन्हें 9 महीने के भीतर बंद करने का प्रस्ताव है। नए मामले में कैबिनेट के फैसले के 12 महीनों के भीतर बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने का प्रस्ताव है। बंद करने से पहले जमीन या दूसरी संपत्ति बाजार में बेचना जरूरी होगा। NBCC या दूसरे लैंड मैनेजमेंट एजेंसी नियुक्त करना जरूरी नहीं होगा। जिस विभाग या सरकार की जमीन होगी, जमीन सर्कल रेट पर उसे सौंप दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। LIC इस पॉलिसी में मिलेगी हर महीने 20,000 की पेंशन। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने फ्लैगशिप एन्युटी प्लान जीवन अक्षय को फिर से शुरू कर दिया है। यह स्कीम एक पेंशन स्कीम है। इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदा जा सकता है। इस प्लान को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। न्यूनतम एन्युटी 12,000 रुपए सालाना है। यहाँ अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। नए सिरे से लाई गई योजना जीवन अक्षय 7 अब LIC का एम्यूनिटी एन्युटी प्लान है। वहीं जीवन शांति एक डिफर्ड यानी स्थगित एन्युटी प्लान बन गई है। इसके लिए जीवन शांति योजना को भी संशोधित किया गया है ताकि जीवन अक्षय के साथ किसी भी तरह के डुप्लीकेशन से बचा जा सके। इस पॉलिसी में एक ही परिवार के 2 लोग, एक ही परिवार के वंशजों, पति पत्नी या भाई बहन के बीच ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ली जा सकती है। पॉलिसी जारी होने के 3 महीने बाद या फ्री लुक अवधि की समाप्ति के बाद कभी भी लोन सुविधा ले सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत पेंशन का भुगतान 4 तरीकों से किया जा सकता है: सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक। इसमें सालाना आधार पर आपको 2,60,000 रुपए, छमाही आधार पर 1,27,600 रुपए, तिमाही आधार पर 63,250 रुपए और मासिक आधार पर 20,967 रुपए की पेंशन मिलती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए महिंद्रा ने लॉन्च की स्कीम। गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 11,500 रुपए का लाभ। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फेस्टिव सीजन के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरे देश में गाड़ी खरीदने पर छूट के अलावा कई सारे और भी फायदे दिए जाएंगे। कंपनी ने अपनी इस स्कीम का नाम सरकार 2.0 रखा है। कंपनी की तरफ से जारी बयान के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों को स्कीम के तहत 11,500 रुपए तक का अतिरिक्त कैश डिस्काउंट, लोन पर कम ब्याज दर, आसान EMI जैसी कई सारे लाभ मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट दिवाली सेल। दिवाली से पहले धमाकेदार ऑफर, 80% तक मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी दिवाली से ठीक पहले खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट एक बार फिर फेस्टिव सीजन के आखिरी सेल का आयोजन कर रही है। फ्लिपकार्ट पर एक बार फिर दिवाली सेल शुरू होने जा रही है। फ्लिपकार्ट की यह सेल 8 से 13 नवंबर तक चलेगी। इस सेल में आप कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, स्मार्टफोन आदि जैसे सामान की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही आपको एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल में फ्लिपकार्ट मेंबर्स को 7 नवंबर दोपहर 12 बजे से एक्सेस मिलेगा। बजाज फिनसर्व के ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कई बड़े बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर भी नो कॉस्ट EMI की सुविधा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग ने लॉन्च किया दमदार बैटरी और कैमरे के साथ गैलेक्सी M21s। जी हां दोस्तों, विश्व विख्यात कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M21s फोन को लॉन्च कर दिया है। दमदार बैटरी और कैमरे के साथ ही ये M सीरीज का सबसे लेटेस्ट फोन है। फिलहाल कंपनी ने इस फोन को ब्राजील में लॉन्च किया है और यह भारत में भी लॉन्च हुए F41 का रीब्रांडेड वर्जन है। अगर फोन की बैटरी की बात करें तो फिर इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है और यह 15 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस फोन की ब्राजील में कीमत करीब 20,500 रुपए है। यह फोन 4GB रैम व 64GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है। वहीं गैलेक्सी F41 को 6GB रैम के साथ 64GB और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज में लॉन्च किया गया है।
इसकी शुरुआती कीमत 15,499 रुपए है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।